नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम विचारों का महत्व और उनके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। हमारे जीवन में जैसे विचार होंगे, हम वैसा ही जीवन व्यतीत करेंगे। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, मैंने सुना है कि जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा हुआ है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, हाँ, ये सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं विचारों के साथ अपने जीवन का निर्माण करते हैं। विचार जिसके बारे में वह लगातार बनता रहता है, व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से ही बनता है। यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी शुद्ध होगा, और यदि विचार ही प्रदूषित है तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन का हर एक पहलू किसी न किसी पहलू से जुड़ा हुआ है। आज आप जो भी हैं अपने विचारों के वजह से हैं। आपके विचार अच्छे या बुरे किसी न किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही चरित्र हमारा बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई स्वस्थ वृक्ष नहीं बन सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि उसके विचार नकारात्मक हैं तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से कई बीज बोए, और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी। लेकिन अगर बोए हुए बीज अगर नकारात्मक विचारों के हैं तो सफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। जिन लोगों को भी आप अपने जीवन में सफल और महान मानते हैं, वे यहाँ ऐसे ही नहीं पहुँच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया कि और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महान ऊंचाइयों को छुआ। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार हैं, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या और घृणा है तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे, तो आपको बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्रेम, शांति, करुणा है तो तुम वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। असल में मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने विचारों और कार्यों से करता है। अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ये देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर अपने मन में बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। आपके अंदर कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। क्या आप नहीं जानते कि आप क्या क्या कर सकते हैं? आप किस तरह की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं? आपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है, आपको बस ये मानना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसके कारण उनके बारे में इतना लिखा और कहा गया है। तो वो कौन लोग थे जिनको इस दुनिया में महान योद्धा और एक आदर्श के रूप में पूजा जाता है? अगर हम और थोड़ा गहराई से सोचें तो ये वे लोग थे जिन्होंने अपने अंदर की अटूट खजाने को पहचाना। वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी की भलाई करने वाले लोगों की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे, और वे दुनिया में महान और अमर हो गए। और अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, एक मानव के मन को बगीचे से तुलना की जा सकती है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उस पर उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पौधों में पानी देना पड़ता है, पौधे की देखभाल करनी पड़ती है, उसी तरह हमें अपने मन को भी सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना पड़ता है। इसमें लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर
सकारात्मक विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा। और इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके अंदर उठने वाले विचार और चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है, यानी उसके विचार सदैव त्रुटिपूर्ण रहेंगे। वह उन पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकता है, और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं तो उसका चरित्र और काम करने का तरीका अपने आप ही बदल जाता है। ये सभी चीजें धीरे धीरे सीखनी होती है। आपको अपने विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। आप जो भी विचार बीज रूप में अपने मन में डालते जाएंगे, ये धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा। और जब एक बार आपके अंदर वो विचार जड़ें जमा लेगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर वह बीज या विचार नकारात्मक हैं तो आपको भी असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने विचारों के प्रति आपको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। आप अपने अंदर किस तरह के विचार ला रहे हैं ये हमेशा याद रखें। हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं। इसीलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन में परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। उस व्यक्ति ने आगे कहा, हे बुद्ध, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर ही पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, ये हमारी आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं वही बहुत ही जल्द बीमार पड़ जाते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं वे स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं। और जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। हमारा शरीर एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह हमारे जीवन में अच्छे विचार भी शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई कमजोर और बीमार व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने विचारों को ठीक करना चाहिए। अच्छे विचारों से उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, उसे प्रातः सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह अपने जीवन में जैसा स्वास्थ्य चाहता है
वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए और पूरा विश्वास है कि वह वैसा ही बन सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब मुझे आप ये बताएं कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब तक आपके विचार आपके लक्ष्य के अनुरूप नहीं होंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। कहने का मतलब ये है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं, जो मैं आज चाहता हूँ बनना, कल मैं वह बनना चाहता हूँ या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य को पाने का पूरी तरह से प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि आप एक बार असफल हो जाएं या आपको शुरुआत में कोई सफलता ना मिले तो दूसरों को देखकर आपके मन में यह ख्याल आने लगा कि यह काम तो आसान है, जब वह इस काम में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल होकर अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूँ। और यह भी संभव है कि तुम इस काम में असफल होकर तुम दूसरे काम की ओर भागो और ऐसा करते समय आप कई काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक चीज में सफल ना हो पाएं। इसीलिए पहले आपको एक चीज तय करनी होगी, तभी आप अपने विचारों को एक काम पर फोकस कर पाएंगे। अब आपका वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो, लेकिन याद रखिए लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक ही ओर केंद्रित रख सकें। यदि आप बार बार अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसीलिए आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य को निर्धारित किया है उसे आपको नहीं बदलना है, बल्कि अपने सोच और काम करने के तरीके को बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलता से कभी मत डरो। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से हताश और कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर आप डरेंगे तो आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपके सभी आशाओं को नष्ट कर देता है और आपके सभी विचार आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे और डर डर कर आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः बीमार बना लेते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आप अपने झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं ताकि आपके विचार उस पर केंद्रित हो सकें। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि ये लक्ष्य हासिल करने का ही एक हिस्सा है और पूरा विश्वास रखें कि आप जरूर सफल होंगे और एक दिन तुम भी हो जाओगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध से आगे पूछा, हे बुद्ध, विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्ध ने बताया कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 10% लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया है वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक है। वह भीड़ में अलग दिखता है। यह कहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है और दुनिया प्यार और प्यार के बीच के अंतर को समझती है, उसके अंदर नफरत, डर, ईर्ष्या जैसी भावनाएं नहीं होती है, तब एक दिन व्यक्ति को मन की सच्ची शांति मिल सकती है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित रख सकता है। एक शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत मन का अर्थ है वो व्यक्ति जिसका मन पूरी तरह से शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है आपके सभी उथल पुथल वाले विचार शांत हो जाएंगे और तब आपको महसूस होगा कि सचमुच आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही आपको मानसिक शांति मिलेगी
आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहां भी हों, आपकी परिस्थितियां जो भी हों, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे। और अगर आप अपने जीवन में यह मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। अपने विचारों पर नियंत्रण केवल और केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे और वह व्यक्ति भी उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की ज़रूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।